Good morning, students. Today we are going to discuss our last topic of this chapter, that is physical and chemical changes. We had already discussed this topic in 8th class. What are physical changes? Changes which occur in physical state of any substance, जो किसी की इंटरनल कंपोजिशन पे कोई भी इफेक्ट ना डाले. फॉर एग्जाम्पल, आइस जब मेल्ट करती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. वाटर जब कन्वर्ट होता है, वाटर को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इनटू ईच अदर. दिस इज फिजिकल चेंज. एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? जो किसी की इंटरनल कंपोजिशन पे इफेक्ट करे. जब किसी की इंटरनल कंपोजिशन पे, मतलब जिस चीज से वो बना है उसकी, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो चेंजेस आते हैं उसके आफ्टर रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस. अब जो फिजिकल चेंज होता है उसमें देखो क्या क्या होता है. फिजिकल चेंज इन्वॉल्व चेंज इन द फिजिकल स्टेट. ठीक है, उसमें जो होगा, जैसे उसके बीच के जो स्पेस है उनमें चेंज आ जाएगा, जो उसका स्ट्रक्चर है फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा. सेकंड है उसकी कंपोजिशन में नो चेंज इन कंपोजिशन. कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नो चेंज इन कंपोजिशन. थर्ड है द सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल चेंज डू नॉट चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा. फोर्थ है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. जब भी फिजिकल चेंज होगा कोई किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन ही होगा. ये चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं. टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, मतलब दोबारा, जैसे अगर हम आइस से वाटर बना सकते हैं तो वाटर से फिर से हम क्या कर सकते हैं? आइस को बना सकते हैं. टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, रिवर्स किए जाते, दीज आर रिवर्सिबल. सिक्स्थ है यहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा. नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. नेक्स्ट है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल चेंजेस क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. अब इसमें ही फर्स्ट, ज़रूरी नहीं कि फिजिकल स्टेट वो चेंज हो. इसमें इंटरनल कंपोजिशन में चेंज होता है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज. मे नॉट चेंज. ज़रूरी नहीं है चेंज हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी होती हो, मतलब दोनों चांसेस हो सकते हैं. एंड देयर इज ऑलवेज चेंज इन कंपोजिशन. इसी के पैरेलल कर रही हूँ मैं. देयर इज ऑलवेज चेंज इन कंपोजिशन. इंटरनल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है. चेंज इन कंपोजिशन. चेंज इन कंपोजिशन. थर्ड है देयर इज ऑल्सो चेंज इन करेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है. ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जो पहले करेक्टरिस्टिक्स होंगे और होंगे, आफ्टर द केमिकल चेंज करेक्टरिस्टिक्स विल चेंज. एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. यहाँ पे फिजिकल चेंजेस जब होते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट केमिकल चेंजेस में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. एंड दिस इज टेम्परेरी रिवर्स. एंड केमिकल चेंजेस आर नॉट टेम्परेरी, दीज आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और यहाँ पे हमेशा एनर्जी चेंज होगा. यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है? केमिकल एनर्जी चेंज अकर. मतलब जब भी हमारे पास किसी सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, दैट विल बी फॉर्म ड्यू टू एनर्जी चेंज. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर.
इसके बीच में तुमने डिफरेंस करना है इन्हीं पॉइंट्स के साथ. दिस इज योर होमवर्क. नाउ वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज. मैंने सिर्फ डिस्कस करनी है, तुमने ये खुद करनी है एक्सरसाइज. फर्स्ट है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. To separate sodium chloride from solution of water, we have two techniques. One is evaporation and other is crystallization. हम दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों करेक्ट हैं ये. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग ए क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. अब हमें पता है जो अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है. अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वोलेटाइल है, मतलब ये क्या है, वोलेटाइल होता है. सो इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स. जब हम इन दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे ये इवेपोरेट हो जाएगा और अमोनियम जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास बच जाएगा. स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार. दिस इज डन बाय फिल्ट्रेशन. डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल. क्रोमेटोग्राफी. बटर फ्रॉम कर्ड. सेंट्रीफ्यूगेशन. ऑयल फ्रॉम वाटर. सेपरेटिंग फनल. टी फ्रॉम टी. टी लीव्स फ्रॉम टी. Filtration. Iron pins from sand. Magnet. Wheat grain from husk. This is done by winnowing or sieving. Fine mud particles suspended in water. This is done by filtration. Next है, write the step you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filter and residue. अब तुमने ये वर्ड यूज़ करके टी बनाने की प्रोसेस को लिखना है. अब मैं जैसे स्टार्टिंग कर रही हूँ. जैसे टेक वाटर एज अ, वाटर क्या होगा, सॉल्यूशन, और उसमें हम सॉल्वेंट और सोल्यूट कौन सा होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट उसमें क्या डालेंगे, जो शुगर हम उसमें डाल रहे हैं दैट इज सोल्यूट. व्हेन द शुगर इज डिजोल्व, मतलब तुमने इन सभी टर्म्स को यूज़ करना है. उसमें से कौन सा सॉल्युबल होगा, टी जो होगी वो इनसॉल्युबल होगी. फिर उसको हमने फिल्टर करना है. जो भी तुमने प्रोसेस होती है वो तुमने लिखनी है, बट इन टर्म्स को यूज़ करके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ये क्वेश्चन तुमने करने हैं नोटबुक पे. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ गुड डे.